नूराबाद नामक एक शांत गांव था जो हरे भरे पहाड़ियों और ऊंचे सरसराते पेड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां बाबा हकीम नामक एक दयालु किसान रहते थे। उनके 3 बेटे थे, रफीक, जमाल और इमरान। हालांकि उनका जीवन सादा था लेकिन खुशहाल। एक बात थी जो बाबा हकीम को बहुत परेशान करती थी। उनके बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। रफीक सबसे बड़ा, ताकतवर लेकिन जिद्दी था। जमाल बीच वाला, समझदार था लेकिन जल्दी बहस करने वाला। और इमरान सबसे छोटा, चंचल था लेकिन अपने भाइयों को अक्सर चिढ़ाता रहता था। वे हर बात पर लड़ते, गाय को चारा देने से लेकर खिड़की के पास सोने तक। नहीं, आज मुर्गियों को खाना देना मेरी बारी है। तू हमेशा सबसे अच्छा टुकड़ा ले लेता है। हट, ये मेरी जगह है। हर दिन उनका झगड़ा घर को गुंजायमान कर देता। गांव वाले भी सुनते और सिर हिलाते। इतने अच्छे आदमी के बेटे हैं लेकिन हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा हकीम ने उन्हें कई बार समझाया, तुम भाई हो, दुश्मन नहीं। एक दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा और तब तुम्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेटों ने कभी बात नहीं मानी। उन्हें लगता था कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, खासकर एक दूसरे की तो बिल्कुल नहीं। फिर एक दिन बाबा हकीम बीमार पड़ गए। उन्हें आभास हो गया कि अब उनका समय निकट है, लेकिन उन्हें अपने बेटों की चिंता खाए जा रही थी। तभी उन्होंने सोचा, अब इन्हें एक आखिरी पाठ सिखाना होगा, एक ऐसा जो ये कभी न भूलें। उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बेटों, उन्होंने धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, जंगल में जाओ और तीनों में से हर एक 10 मजबूत और मोटे डंडे लेकर आओ। भाई थोड़े हैरान थे लेकिन उन्होंने पिता की बात मानी। जल्द ही रफीक अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौटा। फिर जमाल आया और अंत में इमरान। बाबा हकीम ने उन्हें कहा कि लकड़ियां 3 अलग अलग ढेरों में रख दें। अब उन्होंने कहा, इन लकड़ियों को एक एक करके तोड़ो। लड़कों ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। चटाक चटक, लकड़ियां कुछ ही सेकंड में टूट गईं। बहुत आसान, रफीक मुस्कुराया। अब क्या अब्बा? बाबा हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सारी लकड़ियों को एक साथ बांध दो, एक बड़ा गट्ठर बनाओ। तीनों भाइयों ने उन 30 लकड़ियों को मजबूती से रस्सी से बांध दिया। बहुत अच्छा, बाबा हकीम बोले, अब इस गट्ठर को तोड़ो। रफीक ने पहले कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाकर गट्ठर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। जमाल ने बारी ली और पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। इमरान ने तो उस पर चढ़कर कूदने की भी कोशिश की, फिर भी गट्ठर वैसा का वैसा ही रहा। मैं समझ नहीं पाया, जमाल ने पसीना पोंछते हुए कहा। बाबा हकीम धीरे धीरे उठ बैठे। उनकी आंखों में बुद्धिमानी और दया की चमक थी। अब समझ में आया, जब लकड़ियां अकेली थीं तो उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था, लेकिन जब वे एक साथ थीं तो कोई उन्हें नहीं तोड़ सका। उन्होंने अपने हर बेटे की ओर देखा। तुम तीनों भी इन लकड़ियों जैसे हो। अकेले रहकर तुम्हें जिंदगी की परेशानियां, गुस्सा, डर, लालच आसानी से तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर तुम एकजुट रहो तो कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। लड़के चुप थे। उन्होंने आगे कहा, तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो और बड़ी बात को भूल जाते हो सकता है कि मैं कल यहाँ न रहूं, लेकिन अगर तुम एक साथ रहोगे तो एक दूसरे को बचाओगे। तुम मिलकर एक मजबूत भविष्य बना सकोगे। रफीक, जमाल और इमरान ने उस न टूटे हुए गट्ठर की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर। सालों बाद पहली बार उन्हें समझ आ गया था। रफीक ने जमाल के कंधे पर हाथ रखा। मैं हमेशा चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। जमाल ने सिर हिलाया। मैं भी माफी चाहता हूँ। इमरान आगे आया। मैं भी। चलो अब से झगड़ा नहीं करेंगे। बाबा हकीम की आंखों में आंसू आ गए, गम के नहीं, सुकून के। उस दिन के बाद से तीनों भाइयों में बदलाव आ गया। वे काम बांटते, एक दूसरे की बात सुनते और मदद करते, हंसी मजाक के साथ। उन्होंने मिलकर खलिहान की मरम्मत की, खेत की फसलें साथ मिलकर काटी और झगड़े के बिना साथ खाना खाया। गांव वालों ने यह बदलाव देखा और मुस्कुराए। बाबा हकीम के बेटे अब समझदार हो गए हैं, वे कहते। सालों बाद जब बाबा हकीम इस दुनिया में नहीं रहे, तीनों भाइयों ने उनका दिया सबक जिंदा रखा। वे अपने बच्चों को अक्सर लकड़ियों के गट्ठर की कहानी सुनाते थे, और जब भी कभी कोई छोटा झगड़ा होता कोई जरूर कहता, याद है ना बाबा हकीम ने क्या सिखाया था? एकता में ताकत है। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एकता में बल है। जैसे अकेली लकड़ियां आसानी से टूट जाती हैं, लेकिन साथ बंधी हों तो मजबूत हो जाती हैं, वैसे ही लोग भी मिलकर काम करें तो वे ज्यादा मजबूत और सफल हो सकते हैं।